नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पटना में विधायक दल की बैठक खत्म। बैठक में बनाए गए कई नए सदस्य और मंत्री, सभी को सदन में रहने के दिए निर्देश। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद ने कई विकास कामों का किया लोकार्पण। मौके पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री भी रहे मौजूद। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। लालू परिवार में निराशा की लहर। और गुमला हाई स्कूल मैदान घाघरा में आदिवासी सम्मेलन का हुआ आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने की दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, जिसके बाद सीएम ने कहा कि काफी नए सदस्य हैं और काफी नए मंत्री बने हैं। उन सभी को सदन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन सभी के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लगातार दुष्प्रचार चल रहा है, उसका जवाब देने के लिए भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना वैक्सीन में 50 साल के लोगों को वैक्सीन देने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है और उम्मीद है कि वैक्सीनेशन से लोगों को बहुत फायदा होगा, जिसके लिए वो पीएम से सीधी बात करेंगे। चलिए विधायक दल की बैठक थी और यहीं पर उसको रखा गया था। ये हुआ कि कभी भी पार्टी कार्यालय में इसके पहले नहीं हुआ था, लेकिन जो आज की स्थिति में आप देखते हैं कि जो कर्पूरी सभागार है वो इन सब चीज़ों के लिए कितना अच्छा है मीटिंग के लिए, और सब लोग ऐसे भी पहले आ चुके हैं और देखे हैं। तो ये हुआ, सब लोगों का विचार था कि यहीं रखा जाए, तो आज यहीं बैठक रखी गई और इसमें सब लोगों के बीच में जो भी विधानसभा और विधान परिषद में जो कुछ भी काम है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा भी हुई और हमारे कई सदस्य नए निर्वाचित हुए। विधि, संचार और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सह पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं, जहां रविशंकर प्रसाद फतुहा विधानसभा के बाईपास थाना क्षेत्र के गांव मर्ची पहुंचे और सूर्य मंदिर के विकास कामों का लोकार्पण किया। इस मौके पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा काम हुआ है और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने खुद प्रयास करके लगभग अपने लोकसभा क्षेत्र में 50 करोड़ का काम कराया है। बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल, बाढ़ को रोकने का बचाव का काम। और आज मैं यहाँ आया हूँ, नंद किशोर जी ने जो इस इलाके में काम किया वो भी देखा है, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। आज यहाँ जो सरोवर बना है, हमारी भर्तियों को और नए नए अवसर मिलेंगे। चारा घोटाला के अलग अलग मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत देने से मना करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं अब लालू प्रसाद यादव को फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। आपको बता दें कि आज दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद लालू यादव को अदालत से बेल नहीं मिल पाई। वहीं अब 2 महीने के बाद फिर से बेल पिटीशन डाली जाएगी। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका राष्ट्रीय जनता दल सम्मान करती है। हम लोगों का जो था कि हाफ सेंटेंस आज पूरा हो चुका है, इसके पहले पूरा हो चुका है, मगर कोर्ट ने जो एक महीना पहले का, 1 महीना बाद का, 2 महीना नहीं माना और कोर्ट ने आज बेल। लालू जी जेल में कार्यकर्ताओं को
कार्यकर्ता निराश है मगर हताश नहीं है। जो चार्ट बना के दिया था कि हाफ सेंटेंस हो गया है, जज साहब ने उस चार्ट को चेक किया और जो हम लोग सपोर्टिंग ऑर्डर सीट लगाए थे उसमें 2 महीना शॉर्ट कर रहा है। एक महीना जो 1997 में रहे थे उसको माइनस किए हैं और 1 महीना जब 2001 में झारखंड में सरेंडर किए थे उसको माइनस किए हैं। तो उस हिसाब से 2 महीना हम लोग का जो है हाफ सेंटेंस से घट रहा है। तो बोले कि 2 महीने के बाद फिर आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए पिटीशन फाइल कीजिए। तो अगली सुनवाई कब होगी? अब 2 महीने की बात होगी। सीबीआई ने क्या पक्ष रखा था अपना सर? सीबीआई ने क्या जो सीबीआई ने भी उसी पीरियड को डिस्प्यूट कर रहा था कि इस पीरियड में वो कस्टडी में नहीं थे, इसलिए इस पीरियड को नहीं माना जाए। झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी है। हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी करने की दलील को नहीं माना है। दरअसल दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि काट लेने का दावा करते हुए लालू प्रसाद यादव ने जमानत की मांग की थी, लेकिन लालू को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में लालू की बेल रिजेक्ट की खबर सुनकर पटना राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि यह न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है। न्यायिक निर्णय पर प्रतिक्रियाएं नहीं दी जाती। तो इतना सत्य है जो आर्गूमेंट हमारे वकीलों ने जो रखा था वहाँ पे बेल के कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होते हैं और बेल में इतना मैथमेटिकल्स भी नहीं होते हैं। न्यायिक निर्णय का हम सम्मान करते हैं, न्यायालय पर भरोसा है और देखा भी जाता है कि ये टेम्पर करेंगे, थ्रेट करेंगे, एज का जो अभी स्थिति है, जो इनके शरीर में जो डिजीज है, जिस तरह से कई ऐसे डिजीज हैं जो आप देख रहे हैं कि बॉडी के लिए थ्रेट है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन न्यायालय पर हमको भरोसा है। और बीजेपी नेता और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का महंगाई पर अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आम जनता गाड़ी से नहीं बस से चलती है। महंगाई से आम जनता नहीं नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। आम जनता पर आंशिक तौर पर इसका असर पड़ता है। साथ ही कहा कि जनता को आदत हो जाती है, बजट आता है तो जनता इसे समझती है। वो कुछ लोग साइकिल से गया था, वो 1 दिन 2 दिन का बात है। वो तो दिखाने के लिए गया था, अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए गया था, जनता को दिखाने के लिए। लेकिन तेल का दाम जो बढ़ोतरी होगा तो थोड़ा सा असर पड़ेगा ही। और पुनः इस पर जो है हमारे लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आम लोग तो बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, तो खास लोग आपको गाड़ी से तो सर उसके भाड़ा में परिवर्तन तो बढ़ेगा ना सर? भाड़ा तो बढ़ेगा ना? प्रभाव तो पड़ ही रहा है। आंशिक रूप से थोड़ा सा बढ़ सकता है। त्राहिमाम कर रही है जनता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। सर आपको असर नहीं हो रहा है? आपको असर नहीं पड़ रहा है? इतनी महंगा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। असर तो थोड़ा सा तो आंशिक रूप में आता ही है, कोई चीज बढ़ता है तो आंशिक रूप में। राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है। संयुक्त सदन को सेंट्रल हॉल में संबोधित करते हुए राज्यपाल फागू चौहान ने 40 मिनट तक के अभिभाषण राज्यपाल फागू चौहान का रहा। इस अभिभाषण के दौरान नीतीश सरकार की नीतियों और उनकी उपलब्धियों की चर्चा की गई। राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं और भविष्य की कार्य योजना की राज्यपाल ने विस्तार से सदन में रखा। कोरोना काल से लेकर राज्य में महिला सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था, युवाओं के लिए नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे आधारभूत संरचना पर सरकार की क्या नीति है, इसको राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सेंट्रल हॉल में पढ़ा। राज्यपाल फागू चौहान ने अभिभाषण के दौरान कहा कि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 99% से ऊपर है और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच कराई गई है। राज्य सरकार ने कोरोना में लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को लगातार सहयोग मिलता रहा है। देश में बनाई गई कोरोना की 2 वैक्सीन को फायदा बिहार के लोगों को भी मिला है। बिहार में लगातार कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी गई और अब दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा रही है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू और इसको लेकर आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ।
और इसी के साथ उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को रखा। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी की ओर से 20 फरवरी को प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन और ट्रैक्टर रैली का कार्यक्रम हजारीबाग में होना है। इस पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में सारी तैयारी कर ली गई है। एक बड़ा आंदोलन हजारीबाग में देखने को मिलेगा जब किसान और कांग्रेस एक साथ केंद्र के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। तब किसानों का सीना 108 इंच चौड़ा हो जाएगा, जो 56 इंच के सीने को कुचलने का काम करेगा। इधर राजेश ठाकुर के बयान और कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि ये रैली महज कांग्रेस का दिखावा है, क्योंकि ट्रैक्टर रैली में हमेशा की तरह इस बार भी किसान गायब रहने वाले हैं। वहीं उन्होंने आरपीएन सिंह को लेकर कहा कि इस बार आरपीएन सिंह कितना टारगेट लेकर झारखंड आए हैं, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि कांग्रेस के प्रभारी झारखंड कलेक्शन के लिए आते हैं। किसान सम्मेलन हजारीबाग में सह ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं और तैयारी का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं कि लगातार वहां हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी, हमारे मंत्री बादल पत्रलेख जी, हमारे संजय लाल पासवान जी, सभी लोग वहां कैंप कर रहे हैं। और कल हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में बैठक हुई है और पूरी तैयारी का अध्यक्ष जी ने खुद जायजा लिया है। सभी कार्यकारी अध्यक्ष, सभी जोनल कोऑर्डिनेटर और तमाम जो प्रदेश के लोगों को 33 लोगों की कमेटी बनी है, वो सब लोग वहां उपस्थित थे। आसपास के जिलाध्यक्ष आए थे। हम समझते हैं तैयारी पूरी है और आने वाला 20 तारीख को जो रैली होने वाली है वो ऐतिहासिक होगी। लगेगा कि हाँ, किसान के समर्थन में झारखंड के किसान और कांग्रेस एक साथ खड़े हैं और किसानों का जो सीना है वो 108 इंच का होगा और जब 108 इंच का सीना होगा तो 56 इंच के सीने को कुचलने में हम कामयाब होंगे। देखिए, कांग्रेस ने देश के किसानों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा, उनकी उन्नति कभी नहीं चाहा, उनका प्रगति कभी कांग्रेस ने नहीं चाहा। आज भी देश के जो बहुसंख्य किसान हैं वो बैलगाड़ी पर है, लेकिन कांग्रेस झारखंड में ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। लेकिन हमारा तो मूल प्रश्न वही है कि ट्रैक्टर रैली सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के लिए फोटो अपॉर्चुनिटी होता है और जो असली किसान होते हैं इस रैली से गायब दिखते हैं। और दूसरा, कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह भी इस मौके पर पहुंच रहे हैं, तो हम तो उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार उन्होंने कितना कलेक्शन का टारगेट रखा है झारखंड के मंत्रियों से, क्योंकि पिछली बार फुरकान अंसारी साहब ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह कलेक्शन करने के लिए झारखंड आते हैं और ये पैसा आला कमान को जानता है। तो ये स्पष्ट करना चाहिए आरपीएन सिंह को कि किसान रैली या ट्रैक्टर रैली के बहाने वो कितना पैसा झारखंड से इस बार कलेक्शन करके ले जाएंगे। चलिए, अब कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार राज्य में जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस की इस ट्रैक्टर रैली को लेकर निशाना साधा है और साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह पर भी सवाल उठाए हैं। वक्त ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।